जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं ना अपने बचपन की एक बात है, बहुत ही विरोध आता था मेरे मन में। मैं उसकी बात करने जा रही थी कि किस तरह से बचपन से मैं लड़का और लड़की के बीच में जो भेद देखते थे फैमिली में, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से तो नहीं दिखता था, बहुत हद तक समानताएं थी। मतलब जैसे पढ़ाया लिखाया, लड़कियों को भी पढ़ाया, लड़कों को भी पढ़ाया, ये सब तो किया। मेरे अपने माता पिता ने तो ऐसा कभी नहीं होने दिया कि ये लड़की है तो इसको कम पढ़ाओ या खाने पीने में कुछ कम दो, लड़का है तो उसकी केयर ज़्यादा करो या उसको अलग से दो। लेकिन कुछ लोग घर में आते जाते लोग जो बोलते थे कि लड़कियां तो तीन तीन हैं, लड़का बेचारा एक है, उसको थोड़ा ध्यान दिया करो। तो मेरे मन में एक बात हमेशा विरोध उठता था और बहुत ही सवाल करती थी मैं बोली ये क्या बात हुई कि बस बोलेंगे कि लड़कियां तो तीन तीन हैं और अच्छी मोटी मोटी हैं, स्वस्थ है, लड़का बेचारा दुबला पतला है, अकेला है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो। काम की बारी आए, कुछ काम करना है तो बोले अरे लड़कियां तो तीन तीन है, इनसे काम करवाओ, इनको थोड़ा लालन पालन कम करो, लड़का तो एक है, इस पे थोड़ा ध्यान दिया करो। इस तरह से बोले तो मुझे चिढ़ मचती थी। मुझे ये लगता था कि ये क्या बात हुई। अरे 9 महीने में बच्चा आपका एक लड़का पैदा हुआ, 9 महीने में ही तो हर बच्चा पैदा हुआ। मतलब हम तीन हैं तो क्या हम तीन तीन महीने में पैदा हो गए तीनों कि एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल इंडिविजुअल जर्नी है ना सबको। अगर एक के पैर में कांटा लगेगा तो जिसके पैर में लगा है उसी को चुभेगा, दूसरे को थोड़ी ना चुभेगा। पर नहीं, ये जो बात है किसी को समझ में नहीं आती थी और कहने वाले कोई दूसरे नहीं रहते थे। ये वही लोग हैं जिनको अपने ह्यूमन बीइंग होने का, अपने इंसान होने का कुछ पता ही रहता नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, वो लोग बोलते थे और हम उनकी बातों पे रिएक्ट करते थे, चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ मचती थी। फिर मम्मी से मैं बोलती थी कि मम्मी ये क्या बात हुई, लड़कियां तीन तीन है, लड़का एक है। और ऐसे करके मेरे मन में ना धीरे धीरे मेरे भाई के प्रति ईर्ष्या सी होने लगी कि अच्छा ये लड़का है तो इसको सब कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, इसको देख रेख ज़्यादा होनी चाहिए। हम लड़कियां हैं तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। बहुत अपमान सा फील होता था। तो मुझे ये लगे कि कैसा व्यवहार है, मतलब हम भी तो 9 महीने में पैदा हुए। तो मैं बोलती थी अक्सर कि जब भगवान नहीं कर रहा है भेदभाव, वो 9 महीने में हर बच्चे को पैदा कर रहा, माँ के पेट में 9 महीने लड़कियां भी रहती हैं और लड़के भी रहते हैं, और बाहर आने के बाद ये भेदभाव शुरू होता है। और वो भेदभाव प्रकृति नहीं करती, ईश्वर नहीं करते, इंसान ही करता है। तो जो इंसान ये भेदभाव रख रहा है कि ये लड़की है ये लड़का है, एक्चुअल में वो सही मायने में वो इंसान खुद ही नहीं बन पाया। वो अपने इंसान होने की वैल्यू खुद ही नहीं जानता है, तो वो दूसरे की क्या वैल्यू करेगा। लड़की और लड़का में अभी तक उसको कुछ खुद ही नहीं समझ आया कि क्या सही क्या गलत। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पे बहुत ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पर ये बचपन से मेरे मन में जो विरोधाभास था कि लड़का है तो सब कुछ अपने आप उसको मिलेगा, लड़कियां पराया धन है, घर में पूजा हो कुछ भी हो तो लड़के को वैल्यू दी जाती थी कि लड़का है कर सकता है, लड़कियां पराया धन है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इस तरह से चीज़ें थी। एक्चुअली में जो लोग, मैं एक बात अपने जन्म की बात बताती हूँ। मेरे यहाँ छोटी दिवाली मनाई नहीं जाती, कोई डेथ हो गई थी किसी की परिवार में। तो जब मैं सेम उसी दिन छोटी दिवाली के दिन पैदा होती हूँ तो कोई ने दिया नहीं जलाया, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ। अगर लड़का पैदा होता, चाहे वो भैंस का बच्चा ही लड़का क्यों ना होता, तो छोटी दिवाली मनाई जाती। आज जीवन तक, आज तक वहाँ छोटी दिवाली नहीं मनाई जाती क्योंकि वहाँ कोई लड़का पैदा नहीं हुआ उस दिन।
इस तरह की छोटी छोटी जो धारणाएं हैं और विचारधारा है, ये बताती है कि अभी तक वो लोग ना अपने इंसान होने को नहीं समझ पाए हैं कि वो इंसान है। अभी वो लड़का और लड़की में फंसे हैं। मानवता, जो इंसानियत है, जो इंसान होने की वैल्यू, नहीं बोलते मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। तो मनुष्य जन्म उनके लिए सिर्फ यही है कि काम करो, खाओ पियो, खूब पैसा जोड़ो और लड़के को खूब हष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा बनाओ। हर एक लड़का पैदा हुआ है तो लड़की कहाँ से लाओगे? अपने घर में जब बहू लाते हो वो किसी की लड़की ही तो लेकर आ रहे हो। तो जब लड़की आई तो चाह रहे हो कि हष्ट पुष्ट रहे, खूब समझदार, पढ़ी लिखी रहे। तो पहले तो अपनी बेटी या हर जगह हर किसी की बेटी को वैल्यू दो। पहले तो आप खुद को वैल्यू दो। सबसे पहले तो आदमी किसी औरत को वैल्यू दे या ना दे, पहले हर इंसान, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, पहले वो अपने आप को वैल्यू दे कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान पैदा हूँ, इंसान जैसे बिहेव करूँ हर प्राणी के प्रति। तब तो वो दूसरे की भी वैल्यू कर पाएगा। मतलब हर वो औरत जो एक औरत की वैल्यू नहीं कर रही है, पहले वो खुद की वैल्यू नहीं कर रही। जब वो खुद की वैल्यू नहीं करेगी तो दूसरे की क्या ही वैल्यू करेगी। और ऐसे लोग रिश्ते को क्या ही समझेंगे, अपना पराया, इनका बस बहुत ही निम्न विचार में जी रहे हैं। इनकी जो चेतना है ना बहुत ही निम्न है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी सोच है। बाहर से भले कितना ही दिखा रहे हो, लेकिन सब लोग चेक करें अपने भीतर कि अगर वो अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे ना, एक लड़की होने को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली में लड़की और लड़के की बात ही नहीं आ रही। सबसे पहले तो आप एक इंसान हो। प्रकृति ने कहीं भेदभाव नहीं करा है। प्रकृति तो 9 महीने में लड़की, 9 महीने में लड़का, आँख कान नाक मुंह, वही खाना, वही भोजन, वही सब कुछ। यहाँ पे बेसिक तरीके जो है वो चेंजेस फैमिली मेंबर की होती है। वो लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं, तुम्हें लड़की बना देते हैं और एक को लड़का बना देते हैं। ये सब फैमिली मेंबर है, चाहे जैसा बना दें। बच्चा तो सेम पैदा हुआ है, चाहे आप उसको स्ट्रांग बना दें चाहे नाजुक कली बना दें। तो लड़का और लड़की भगवान ने बना के नहीं भेजा है, यहाँ का समाज बनाता है लड़का और लड़की। भगवान तो सबको इंसान बना के भेजता है। थैंक यू। जय गुरु।